जैसे धमकी दे रहे हो, उंगली उंगली ऊपर उठा के उंगली करो, उंगली दिखाओ ना ऐसा जैसे किसको धमकी देते ना। मैं आ जाऊंगी ना, 20 दिन की तो बात है। इस बार तो फर्स्ट क्लास आऊंगी। नहीं ना आई। करते रहो करते रहो करते रहो। आऊंगी ना। हाँ मौके में आ जाओ अंकिता, रख लो जल्दी, रखो जल्दी रखो। हाँ इस बार पापा को बोलना, तीसरी बार रिवीजन चल रहा है, 90% तो ले ही आऊंगी। हाँ आ रही क्या, आ रही क्या, आ रही क्या? हाँ ये गिरो। सामने की तरफ है। ये क्या है? ये है क्या? ये यूनिफॉर्म है? ना प्रेस है ना कुछ पट्टे है। ये देखो पूना मार से कह दो हुई द प्लेट। प्लेट किसकी है? और ये ऊपर का बेल्ट है, ये क्या है? सर गलती होगी सर। पुलिस डिपार्टमेंट में रह के गलती करते हो? नहीं मैं कर दूँगा सर। ये बाल, हाँ ये जो बाल है, ये पुलिस डिपार्टमेंट चलते हैं? कल से मुझे तुम्हारे पूरा यूनिफॉर्म सर अब पूरा गेटअप अच्छा चाहिए, यस सर। वरना मैं तुमको सस्पेंड करके रखूंगा। सर प्लीज सर। ये वर्दी देने का रीज़न क्या हम लोग जानते हो? हम पुलिस डिपार्टमेंट के लिए मान गया जनता की सेवा करने के लिए तैयार है। जब हम लोग पुलिस डिपार्टमेंट की वर्दी पहने थे उसी समय हमने कसम खाई थी कि हम देश की सेवा के लिए देंगे। मिस्टर शिंदे, इस मोनिका किन्ना पूरे मर्डर केस का तो दूर दूर तक कहीं कनेक्शन मिल ही नहीं रहा। सर मैंने भी बोली लगा के रखा है बट आ नहीं रहा सर हाथ में। शायद इस मोबाइल में मिल जाए। हाँ सर, है ना? देख लीजिए, मैं भी देखता हूँ सर, 2-3 लोगों को फोन करके। राइट है। कॉल 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 मोबाइल पे आपका मोबाइल नहीं आते, फिर से करेंगे एक्शन। शायद इस मोबाइल में मिल जाए। कहाँ से बोल रहे हैं? हाँ सर, इस मोनिका किन्ना पूरे मर्डर केस का तो कहीं दूर दूर से कनेक्शन, शायद इस मोबाइल में मिल जाए। बिल्कुल सर, ठीक है ना? और मुझे बताओ, जल्दी से जल्दी बताओ, ठीक है? मिस्टर शिंदे, पिल्ले ये मेरी ज़िंदगी का तो पहला ऐसा केस है जिसका दूर दूर तक कनेक्शन नहीं मिल रहा। ये सब चीज़ें आसमान से उतरी है क्या? आप कौन? आम्ही त्या नेहा देशपांडेच्या आई बद- वडील। हिंदी दादा, फिर से रिपीट। इथे तिथे तिथंच तिथूनच मैं हम लोग बदनसीब। आम्ही हम लोग नेहा देशपांडेचे आई वडील आहे साहेब, बदनसीब।
उसका कोई कनेक्शन नहीं था, उसका किसी से कोई अच्छी लड़की थी। जिससे कोई कनेक्शन नहीं, किसी के लफड़े में नहीं थी साहब। अब बिना वजह उसका क्या बताऊँ साहब। अभी हाँ, मेरी लड़की बहुत अच्छी थी, एकदम सीधी सादी थी, उसका किसी के साथ कोई कनेक्शन नहीं था। जब वो मारी गई मेरे साथ फ़ोन पे ही बात कर रही थी साहब, वो फ़ोन पे ही बात कर रही थी। खरे साहब सूता साहब की सीधी जाती थी, वो सीधे आती थी, किसी के अफले में और लफड़े में नहीं थी साहब। साहब हमको न्याय होना साहब, न्याय होना साहब, न्याय होना। हाँ मिलेगा मिलेगा न्याय। उसका किसी के साथ कोई चक्कर नहीं था साहब। साहब मैं वो सिर्फ जब सूता सर की सरल थी साहब, किसी के लफड़े में और किसी में अफड़े में नहीं थी साहब। उसका किसी के साथ कोई कनेक्शन नहीं था साहब। वो जब मारी गई ना, वो मेरे साथ फ़ोन पे ही बात कर रही थी, फ़ोन पे ही बात कर रही थी वो। हम भी इसी बात से परेशान है कि आज तक मेरे जिंदगी में ये ऐसा पहला केस है जिसका कुछ ठोस पुरावा नहीं मिल रहा है। इन्वेस्टिगेशन कर करके थक गए, रात दिन पुलिस वाले भिड़े उस केस के बारे में, लेकिन कहीं कुछ पुरावा नहीं मिल रहा। आपने पूरी इंक्वायरी की क्या? पूरी इंक्वायरी की, पूरी तरह से केस को छानबीन किया, फिर भी कैसे किया? कोई तो भी सुराग मिलना चाहिए, मिलेगा सुराग? ये तो आगे की बात है, सुराग मिलता है या नहीं मिलता। नहीं, पुलिस वाले तो लगे हुए हैं, थोड़ा बहुत तो भी सुराग मिलेगा ही। अच्छी तरह से छानबीन कर। उनका कोई प्रॉपर्टी के बारे में तो झगड़ा नहीं होता? हो सकता है साहब प्रॉपर्टी का झगड़ा तो है, पर मेरा भाई वैसा नहीं कर सकता, मेरे लड़की का खून नहीं कर सकता साहब। कोई ऐसा बुरा, इतना भी बुरा रिलेशन नहीं था हमारा कि वो प्रॉपर्टी के लिए खून कर डालेंगे। वैसे हमारे रिलेशन बहुत अच्छे थे साहब। अच्छा आप आइए बैठिए। मैंने अक्सर ऐसे केसेस में देखा है, बेटा भी माँ का खून करता है। हाँ सर, पर हमारा विश्वास नहीं है इस बात पर, बिल्कुल विश्वास नहीं है सर। हाँ नहीं, हम छानबीन करेंगे। ठीक है। खून किया है, ये छानबीन करने के बाद में पता चलेगा। और आप आए, अच्छी बात हुई, क्योंकि हमको क्लू मिल गया। वाह, भाई भी भाई का खून करता है, बेटा भी माँ का खून नहीं करता है। साहब, इतने भी बुरे बता के रिलेशन नहीं नहीं थे आता, हमारे। बता के नहीं आता। कोई प्रॉपर्टी के जो लिए क्यों खून सिचुएशन करेगा? होती है, वो सिचुएशन में क्या करेगा खून, ये बता के नहीं आता। ठीक है, तुमसे काम है सर। आज को हाँ, तो ये खुद का हमारा रिश्ता काम। भी नहीं होता है। हाँ हाँ आज को तो खुद का भी रिश्ता नहीं उनका होता भी है। रिश्ता नहीं होता है। अरे पिछले केस में आपने देखे ना, पिछले बार एक माँ ने ही अपनी लड़कों को मार दिया, सभी लड़के माँ ने। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि हम इंक्वायरी करेंगे और उसके बाद में हम बताएंगे। ठीक है सर। उठ के- जब तक हम कुछ भी नहीं बता सकते। लेकिन इंसाफ मिलना चाहिए। उठते उठते बोलिए, उठते उठते बोलिए। आपको मिलेगा। नहीं, ये उठते उठते बोलेंगे साहब, हमको न्याय चाहिए सर। उठते उठते जाइए। ठीक है, उठिए उठिए। आप इंक्वायरी करते हैं। ठीक है साहब, लेकिन इंसाफ मिलना ठीक है, चाहिए। ठीक है। इंसाफ मिलना चाहिए। देखेंगे। ये अच्छा क्लू मिला। आप इंक्वायरी करो जल्दी से जल्दी। और उधर बोलिए, उधर बोलिए। शिंदे, इन दोनों का स्टेटमेंट शिंदे, इन दोनों का, इनके भाई का, इनका, इन दोनों का एड्रेस ले लो, क्योंकि अपन को इंक्वायरी करने के लिए और जानकारी लेने के लिए अच्छा होगा। अच्छा ठीक है सर, मैं लेता हूँ, उसका एड्रेस ले लेता हूँ। और सर एक बात बोलते थे, मुझे भी एक क्लू मिला है सर। मोनिका की जो फ्रेंड है, उसका अच्छा। किसी के साथ में फ्रेंडशिप थी सर, जो उसको सभी इन्फॉर्मेशन हाँ। तो ये बात में भी अपन कुछ इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं सर। गुड, जल्दी करो। ये तो बहुत अच्छा है। इन्फॉर्मेशन जल्दी निकालो, अच्छी बात है। बिल्कुल सर, वो इन्फॉर्मेशन जल्दी निकाल के क्या है तो चौकसी कर लो। बिल्कुल मैं सर को इन्फॉर्म कर देता हूँ सर, ठीक। पूरी इन्फॉर्मेशन लेके। गुड, Yes, sir. मिस्टर शिंदे, गुड। शिंदे, गुड, थैंक यू सर। करो जल्दी से। Yes, जल्दी से जल्दी इंक्वायरी करो। सल्यूट। yes, sir. अच्छा काम कर रहा ऐसे ही होनहार पुलिस ऑफिसर की जरूरत है अपने को। मुझे एक बात बताओ, ये प्रॉपर्टी के लिए तुमने मर्डर क्यों किया उस लड़की का? बोलो साहब हमारी प्रॉपर्टी बहुत है, हमारी प्रॉपर्टी बहुत, भाई के झगड़े भी है, भाई के झगड़े लेकिन हम अपने भाव बेटियों को
लेकिन हम अपने बहू बेटे को क्यों मारे? हम बहुत प्यार करते हैं हम उनसे, तो उन्हें बहुत चाहते हैं। तो हम पैसों के लिए अपनी बहू बेटों को नहीं मारते। पैसों के लिए हम अपने बहू बेटे को क्यों मारे? सही बात है, सही बात है। आपकी आंखों में सच्चाई है, आप जा आपकी सकते हैं। आंखों में सच्चाई है, आप जा सकते आप जा सकते हैं। लेकिन जब भी हमें इन्वेस्टिगेशन के समय जरूरत पड़े, जांच के समय जरूरत पड़े, हैं। जरूर आपको आऊँगा, आना पड़ेगा। जरूर आऊँगा सर। ठीक है, जरूर आओ। और मेरे बेटी की मेरे बेटे का जरूर आप इंसाफ करेंगे। धन्यवाद सर, हाथ जोड़ दीजिए। चलिए उठ जाइए। इसका चश्मा इसके गर्लफ्रेंड ने दिया है। मुझे भी वही लगता है, इसलिए तो ये निकाल नहीं रहा ना। शायद चश्मा तो इसकी- निकालिया। नहीं सर, ये चश्मा मेरी गर्लफ्रेंड ने दिया है। साहब, जब से ये चश्मा अगर मैं निकाल दूंगा ना, तब से मेरा बुरा वक्त चालू हो जाएगा। साहब कुछ भी बोलो, पर मैं चश्मा नहीं निकालूंगा साहब। अच्छा, चश्मे के साथ में तेरा बुरा वक्त है। जी सर। बोल दे, मर्डर केस किसने किया? साहब मेरा पेट खराब था साहब उस दिन। आप घर पे जाके पूछ सकते हो साहब, मेरे को कुछ नहीं पता। आपके कोमड़ में जाकर पूछेंगे कि तू कितने बार गया वहाँ पर? हाँ साहब, मोहल्ले वाले को पूछ लो, पूरे गाँव वाले को पूछ लो, मैं वही था। कबब के बाद वहाँ पे चौकीदार भी था, उसको भी पूछ लो कितने बार अंदर गया। चल 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 निकल, शहर छोड़ के जाना नहीं। देख बेटा, और एक बात सुन लेना, आज से शहर छोड़ के जाना नहीं। ये शहर छोड़ के गया तो ये चश्मा निकालूंगा और तेरा बुरा वक्त चालू हो जाएगा, समझा? जी साहब। चल निकल। और जय हिंद। ये शहर छोड़ के जाना नहीं, ध्यान में रखना, और नहीं तो जिंदगी भर टट्टी करते रहेगा। ठीक है ना साहब, ठीक है ना साहब? खा लूंगा। चल चल अभी निकाल। चल बहुत चल ज़्यादा हो गया, चल चल निकल, सलाम साहब, जय हिंद। निकल। वंदे मातरम। ज़्यादा होशियारी कर रहा है बे। चल आजा भाई, कौन है? अरे तू इसके कान में बोलना है। सर गुनेगार ही नहीं मिल रहा है। क्यों नहीं मिल रहा भाई? मैं मतलब बहुत कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन केसेस सॉल्व नहीं हो रहे। तो ऐसा खबरी है। कितने दिन से तुमको भेजा यार, और तू ऐसा खबरी है, साला ऐसा कुछ केस सॉल्व नहीं कर सकता। आज तक तो बड़े बड़े केस सॉल्व किए इसने। साहब सबके सामने आपको पता दुश्मन कितने हैं? जिसमें कितनी भी रहने दे, हमें ना साथ निकल जाओ। सजा किस बात? इसने अपनी तो मदद की है, लेकिन एक बात बता, तेरा उसको इतना मदद करने का कारण क्या है? कुछ तो होगा तेरा, कुछ गहरा नाता है, कुछ गहरी फ्रेंडशिप थी उसके साथ में, जिसके उसके मर्डर होने के बाद में आपको दी को बहुत ठेस पहुँची। शिंदे, इसकी इनकी हिस्ट्री बताओ। सर ये इनोसेंट है। अच्छा। लेकिन उसके वो फ्रेंड ने इसको इमोशनली ब्लैकमेल किया। इसको जाने दो सर। चलो साहब ने बोला तो। जाने देने का? हाँ सर, ये इनोसेंट है सर, वो बहकावे में आ गए उसके। अच्छा। इसलिए वो डर गई थी थोड़ा, तो जाने दो सर। ये बेकसूर है सर, इसका कोई बेकसूर गुनाह है? नहीं है। हाँ सर, आपने तहकीकात बिल्कुल बराबर सर, की? बिल्कुल बिल्कुल सर। मैंने आजू बाजू में पूरा इंक्वायरी किया है, तो ये बेकसूर है सर। सही है। सर शिंदे साहब जो भी बोल रहे हैं वो सही बोल रहे हैं, वो कभी भी झूठ नहीं बोलते। आपने देखा होगा नहीं इस इन्वेस्टिगेशन में कितनी मेहनत की उन्होंने, तो उनकी बात तो मानना ही पड़ेगा सर। ठीक है शिंदे जी, यस। तो तो जाओ। चल जाओ। जा सकते हो। ये है सर। ये सर, हाँ, यही है जो खबर लेता था बाहर। तो खबर लेता है। मैं क्या खबर? अरे तू खबर, तुम तो जानते हो ना उसको। तू जानता है क्या उसको? मर्डर फिर किसने किया? एक्चुअली वो मेरी फ्रेंड थी सर, उसके लिए मैंने उसको फ़ोन कर दिया सर। फ्रेंड? जो मर गई सर, उसका मुझे कुछ पता नहीं। तो फ्रेंड थी, उसको फोन करते थे। साहब उसने मेरे पैसे लिए थे साहब, कितने पैसे लिए प्यार थे? का नाटक भी किया, रोम भी किया। 15,000 साहब। अच्छा, तूने पैसे के लिए मर्डर किया उसका? तो इसकी बात कर, निशा की बात कर लो। मैंने ऐसा सुना है तेरा और उसका चक्कर कुछ चालू था। नहीं साहब, उससे मेरा कुछ भी नहीं मतलब नहीं था, कुछ भी उसके चक्कर नहीं था। निशा से चक्कर था। निशा से चक्कर था मेरा, उसने पैसे मैं तो लिए। निशा से प्यार करता था। हिंदे इंक्वायरी में क्या मिला? सर ये जो लड़के मिले ना निशा, उससे पूछता था एक्चुअली वो लड़की के बारे में, अच्छा। कहाँ जा रही है, क्या कर रही है, तो ऐसा ये और पूछता था। और कुछ जानकारी मिली क्या? हाँ सर, निकली इसकी जानकारी निकाली, बट वो उस टाइम सर क्राइम यानी सीन पर नहीं था सर, एक्चुअली वो घर पे था। उसका मोबाइल अच्छा। भी घर पे था उसकी सब। मोबाइल का लोकेशन जो है वो भी घर लोकेशन पे, क्या, लोकेशन क्या था? घर का लोकेशन ही दिखा रहा सर इसके मोबाइल का। घर का ही था। हाँ सर। कहाँ रहता है तू? काटोल में। कहाँ रहता है अभी? सर मैं काटोल में रहता काटोल में कौन से एरिया में? रामनगर। हूँ, रामनगर। सर मैं इनोसेंट हूँ सर, मेरा कोई लेन देन नहीं सर है। मैं इनोसेंट हूँ सर, मेरा कुछ भी लेना देना सर नहीं सर।
आप देखो निशा को पूरा कॉल इंक्वायरी कर कर लो रहा था, सर। निशा से प्यार करता था उसने मेरे पैसे दिए थे इसलिए मैं उसके बारे में इंक्वायरी कर रहा और था सर बार बार मुझे मत बुलाइए सर, मेरा बहुत नुकसान होता है। बार बार मुझे मत बुलाइए नहीं, सर। बार-बार नहीं। नुकसान होता है सर मेरा। जब हमको इंक्वायरी करनी है तब हम बुलाएंगे, लेकिन जब ज़्यादा तक केस सॉल्व नहीं होती है तब तक आपको आना है। उसके घर वालों को जब तक न्याय नहीं मिलता है तब तक हम लोग ये करते रहेंगे और ये हमारी जवाबदारी है और ये हमारा कर्तव्य है। नहीं साहब ऐसा मत करो, बार बार मुझे बुलाओ। मैं भी गरीब आदमी हूँ, मेरा बहुत नुकसान होता है। क्या साहब ये बार बार बुलाते हो आप, इससे कितना नुकसान होता है साहब मेरा। एक ही बार कर दो जो करना है सर, ये तो डाल दो अंदर, डाल दो मुझे। जब तक केस सॉल्व नहीं होता तब तक बुलाए जाएंगे। अरे आप एक ही बार बुलाओ मुझे, जो भी करना है आपको एक ही बार में करो सर। आपको डालना है मुझे अंदर तो आप डाल दो। चल जा। क्या तुम्हें नहीं लगता कि उस लड़की को न्याय मिले? मैं चाहता हूँ सर उसके न्याय मिले, बट आप ये मुझे बार बार परेशान कर रहे हो सर। नहीं, इसी महीनों से- जगह आपकी बहन अगर होती नहीं। तो क्या आपको ये आराम से, तेरे एटीट्यूड डंडे में गुजार दूंगा। ज़्यादा एटीट्यूड बता रहा क्या? पुलिस स्टेशन है, क्राइम ब्रांच ऑफिसर हूँ, कोई क्राइम ब्रांच ऑफिसर हूँ, ध्यान में कोई रखना। बिगाड़ नहीं। देश के लिए जीता हूँ, मरता हूँ। और देश के लिए हम जीते हैं, देश के लिए मरते हैं। क्या तुम क्या समझ के रखा हमको? तू क्या समझ के रखा है? अरे आपको पैसा कमाना होता ना तो तुमको पता भी नहीं चलेगा। हम देश के लिए जान देते हैं, पैसा कमाने की बात छोड़ दे। होते हैं हमारे जैसे बहुत कई लोग कमाते कमाने थे, वाले, लेकिन हम कमाना नहीं हैं। चाहते थे तो सभी देशभक्त बनते क्या? भगत सिंह थे ना, सभी भी तो- देशभक्त नहीं बन सकते। हम भगत सिंह जैसे हैं। हम भगत सिंह जैसे हैं, देश पे मरते हैं, देश पे जान छिड़कते हैं। चल जा, चल जा। इंक्वायरी तक मांगना नहीं गई। आप कौन है? ये साहब, ये जेब कतरे शिंदे, साहब, ये कौन है? ये जेब कतरे वो साहब, लोकेशन पे उसको के वहाँ पर थे, एक्टिव थे। वो जो जिस मर्डर लोकेशन पे है ना, ये दोनों भी एक्टिव थे वहाँ पे, दोनों एक्टिव थे। दोनों भी एक्टिव और थे। जेब का दिया है। ये इसका पर्स चेक करो साहब, इसके पर्स चलो, में पर्स निकालो। सामान है, देखो। कुछ नहीं है सर। हाँ देख लो देख लो देख लो, ये बिंदास दिखा- हो गया। नहीं देख देख लो, लीजिए जेब कतरे साहब, वहाँ पे 2-3 लोग इनको यानी आप गालियाँ दे रहे थे। आप मर्डर किया था जैसे, तो हाफ मर्डर का भी केस एक लेडी का मर्डर किया था। हाँ हाँ साहब, लगती दिखती नहीं है, है छोटी ये है। अलग से। इतनी छोटी लड़की और जेब साहब, में- मैंने इन्वेस्टिगेशन किया है। सूरत तो देखो, इसकी सूरत देखो, साहब हम लोग एकदम भी वो कोई एकदम छोटी है ना। पेट तुम्हारी भरने उम्र के लिए- कितनी है? बोलो, अभी आप बोल सकते हो, जो बोलना है आपको बोलो। 16 साल। साहब पेट भरने के लिए सच सच बता ना। हाँ, मैं जानता हूँ लड़कियाँ सही सही उम्र नहीं बताती। हाँ 16 साल ही साहब। सही है? कौन से एरिया में जेब कतरे का काम करती है? करती थी साहब, अब नहीं। हाँ, वो- मेरे हाथ से खून बोल रहा था साहब, लेकिन मैं कातिल नहीं हूँ। लेकिन मैं कातिल नहीं हूँ। मेरी माँ ने मुझे भेज दिया था। अच्छा ठीक है। नंदू साहब, वो अलग- उसके मर्डर केस में उसको सजा भी- हो गई है, सजा भी काट- सजा भी काट के आ चुकी है। फिर भी शिंदे, इन लोगों की तरफ अच्छी तरह से ध्यान देना हाँ सर, और बारीकी से नजर रखना। बिल्कुल सर। ये मैं कभी भी हाँ, कोई केस में अपन को मिल सकते हैं। नहीं साहब, नहीं साहब, मैंने अपनी जिंदगी में समझ लिया है, ठीक है? प्यार की कमी और थी। ये केस में कभी कभी ये सुराग अपन को मिला दे सकते हैं। ठीक है ना सर, मैं इन पे ध्यान रखूंगा। इन पे ध्यान रख, बिल्कुल ठीक है, आप जा सकते हैं। थैंक यू सर। और इनके घर के आजू बाजू में भी इन्वेस्टिगेशन करो, जानकारी निकालो इनके बारे में। जाओ। और कोई है? और है और एक दो है सर। जिसपे- हाँ चलो, आप कौन है? शिंदे और कोई है क्या? ये शिंदे ये गूंगा है? हाँ सर, ये गूंगा है, पर वो ये भी क्राइम लोकेशन पे था, तो इसलिए मैंने इसको उठा के लेके आया। शंकर जी, गूंगे लोग मर्डर नहीं करते क्या? मर्डर मुंह से नहीं किया जाता है, मर्डर हाथ से किया जाता है। तू हाँ बोल रहा है कि ना बोल रहा है? हाँ या ना? ना? हाँ बोल रहा है कि ना बोल रहा है? मर्डर तूने किया ना? मर्डर तूने किया ना? हाँ। मर्डर नहीं किया? तू क्या कर रहा था तब? गाड़ी चला रहा था मर्डर करने के टाइम पे? मर्डर करने के टाइम पे? जब मर्डर हुआ तब कि भाग रहा था गाड़ी से मर्डर करने के मर्डर बाद। करके भाग रहा हूँ शायद। तू सही में गूंगा है या नाटक कर रहा है? शिंदे बचपन से गूंगा है क्या? मैं निकाल नहीं सर, देखता हूँ, निकालता हूँ मैं इंक्वायरी। चले जाओ इसको, देखता हूँ, चलो देखता हूँ इसका इंक्वायरी निकालता हूँ सर। इंक्वायरी करके ले आओ। फिर भी शिंदे हाँ बारीकी से नजर रखो, ठीक है। गूंगे लोग भी मर्डर करते हैं, ये बात ध्यान में रखो।
ठीक चले है? जाओ हाँ, चल जाओ। चल रहे चलो इसके ले जाओ लेके जाओ। चलो हाँ अभी उसका कितने 6 मर्डर किए? जैसे बकरे काटते हो वैसे बोल रहा है तू। हाँ ना क्या ना कुछ भी डर नहीं लगता क्या रे? सजा काटा ना कितने बार सजा काट के आया? और इसके फोन के डिटेल्स खंगा लो। फिंगरप्रिंट भी इसके ले लो। चलो ठीक है चलो चलो ये भी एक है बता रहे तेरा नाम क्या है रे? मर्डर केस में मर्डर के वक्त आप कहाँ पे था? हॉस्टल के बाद को पता नहीं हाँ? हॉस्टल के बाद हॉस्टल के बाहर था। हाँ तेरा ही तो नाम सामने आ रहा है, उठा हुआ है। तब मैंने मर्डर नहीं किया फिर किसने किया? नहीं मालूम तू आ बता तो तेरे आगे तो मालूम होगा ना। 3 लड़के थे साहब 3 लड़के थे साहब 3 लड़के थे साहब उसका चेहरा देखा क्या तूने तीनों का? नहीं लेकिन लड़की अच्छी थी साहब इनोसेंट थी उसका कोई किसी चक्कर नहीं था इसकी गारंटी है सर लड़की तो अच्छी थी लड़की अच्छी थी उसकी चक्कर नहीं कितना था तेरे को मालूम है? लड़के का चेहरा नहीं पहचाने क्या? चाकू मारे हो भागते चाकू मारे वहाँ और मैंने उसको लेके गया था साहब हॉस्पिटल में मैंने एडमिट किया तो मैंने एक ही गया था बाकी कोई भी नहीं आया साहब उसको बचाने को सब डर गए थे साहब सब डर गए थे कोई उसको बचाने नहीं आया साहब कोई भी बचा नहीं आया मैंने आपको बचाया और मुझे आप शक कर रहे हैं साहब मैंने बचाया मुझे आप अरे पुलिस का काम है सबसे शक करना, गुनहगार को ढूंढ निकालना। आप कभी भी मुझे बुला सकते हो मैं आ जाऊँगा जब भी बुलाएंगे तब आना पड़ेगा आपको। अभी भी बुला लीजिए साहब मैं आ जाऊँगा शिंदे हाँ सर ठीक है ना सर निकलता हूँ इंक्वायरी निकलता हूँ उसके लिए ठीक है? यस सर चलो बहुत इंक्वायरी कर चुके हैं थक गए। मैं घबराते हुए रहा हूँ। इतनी इंक्वायरी तो मैंने आज तक नहीं की किसी मर्डर केस में। ये सॉल्व होगा कि नहीं होगा ये मुझे समझ में नहीं आता। 20 साल का एक मैं किस्सा सुना था 10 साल की एक मर्डर केस थी, एक दिन में सॉल्व हुई। तो साहब ये मर्डर केस एक दिन में सॉल्व कैसे हो सकता? क्योंकि ऐसा था मैं था बाहर में बैठा एक रिक्शे वाला किसी को बोल रहा था कि अगर तूने मेरे पैसे अगर लौटाए नहीं तो तेरा 20 साल का मर्डर किया हुआ केस खोल चल रहा है और मैंने उसी उसको पकड़ा धुलाई किया और केस वापस उसी किया। वक्त तो रिक्शे वाले को पकड़ा और जिसको बोला धुलाई था चालू कर दी जिसको बोला उसको भी पकड़ा और जिसको बोला उसको भी पकड़ा। अरे वाह, एक दिन में सॉल्व कर दिया। और एक दिन तालियां क्या साहब क्या बात है क्या बात है क्या बात है। तो वहाँ पर आपका जाना और वहाँ पर उनकी बाजा-बाजी होना और उसका जल्दी से ये भी सॉल्व हो जाएगा कल तक ये भी सॉल्व हो आपने जाएगा वही ये दिल पकड़ा मेरा हो गया, सॉल्व हो गया। ये भी आज और बैठेंगे साहब वहाँ तो ये भी केस सॉल्व हो जाएगा ये भी केस ऐसा ही साल हो जाएगा। आज तो केस सॉल्व करना है दसरवार जी तो बार में चलना पड़ेगा। चलिए तो आपकी तरफ से पार्टी नहीं नहीं साहब लेकिन साहब आपने जो पहले केस सॉल्व किया उसकी तो पार्टी बनती है ना। दसरवार जी मेरा पैर मेरे भी लटका रहे हो मेरी मेरा ही पैर मेरे पर लटका मेरे कंधे पे लटका रहे हो कंधे पे लटका रहे। नहीं 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 साहब मैं तो मजाक कर रहा था। बोलिए ना साहब जब चाहे बुला देंगे बोलिए ना सर जब चाहिए बोलिए। नहीं नहीं आप ईमानदार पुलिस वाले हैं। आपका 1 रुपया भी व्यर्थ नहीं जाना चाहिए, जाना नहीं चाहिए। हम लोग ईमानदार पुलिस वाले हैं बेईमान हम नहीं लोग बेईमान पुलिस वाले नहीं हैं, इसलिए हम ईमानदार पुलिस वाले हैं। इसलिए हम बेवजह खर्चा नहीं करते बेवजह खर्चा नहीं करते। सही बात है सर सही बात है सर। इसलिए हम आज तक पीछे ही है इससे आज तक हम पीछे ही है। ईमानदार लोग पीछे भले रहे एंड है ना चलो आगे पीछे भले रहे मगर ईमानदारी की कदर होती है। और हमारा मन शांत रहता है हम सुखी सोते हमारा हैं मन शांत रहता है, हमारा परिवार सुखी रहता है। हमारे बच्चे जो सबसे बड़ा हमारे लिए है वो और सुखी रहते अपन हैं। कमाते किसको लिए? हमारी सबसे बड़ी कमाई और कमजोरी बच्चे हैं। अगर वो बच्चे अच्छे निकले तो अपन ने सब कुछ कमाया। सही बात है सर सही बात है साहब, सही बात है। सैल्यूट है साहब इस बात को। देखो साहब मिलते हैं कल ये इस बात का अनुभव मैंने भी किया है। लोग बुरी तरह से कमाई करते हैं और परेशानी में पड़ते हैं। चाहे इसके लिए मेरी जान ही क्यों न चली जाए। आई मैं भी आपकी बहनी हूँ रो मत मैं आपकी छोटी बेटी हूँ, दिखने में चिंता वैसी मत करो। माँ देखो उसका हाथ में गले में हाथ लगाओ गले में हाथ लगाओ माँ के बोलो बेबी ऐसी दिखती है
गले में हाथ नहीं, चेहरे पे हाथ लगाओ, चेहरे पे हाथ। माँ मैं भी ऐसी दिखती ना, मैं तो वही हूँ। माँ मैं वही हूँ, मैं मरी नहीं हूँ। हाँ मैं वही हूँ, दोनों का प्यार दूंगी। उसी की जैसी हूँ ना मैं जुड़ा हूँ उसका ना। प्यार भी मुझे देना। मैं जुड़ा तो मत जुड़ा समझ। हूँ ना, अलग मत समझना। हाँ बेटा, हाँ बेटा, दोनों में से एक तो चली गई, अब एक ही है, तो तुझे ये सब कुछ समझना पड़ेगा। तीनों के क्लोज करो। हे भगवान, ठीक है, यहाँ जोड़ो। भगवान आज हमें इंसाफ दिलाने के लिए शक्ति दे कि हम आज राक्षसों से हमें लड़के आए। इंसाफ देने के लिए शक्ति दो। समाज के इन राक्षसों से लड़के आएंगे हम। हो ही पण आपली जुडवाच आहे, हिला काही झालं तर आपण मग कोणाचेच नाही, आपल्याला हिला सांभाळावं लागेल। आज मैं जीत के आऊंगी या मर के आऊंगी। नहीं बाला, तेरे को कुछ हुआ तो हमारा क्या होगा? अब बस रोना बंद करो। अब मैं स्टेशन जाऊंगी और मैं अपनी बहन को इंसाफ दिलाऊंगी, जीत के आऊंगी मैं। नहीं बेटा, नहीं। तेरे को कुछ हुआ तो हमारा क्या होगा? नाही बाळा, तू जरा गेली तर आम्हाला कोण सांभाळेल? कौन संभाल बेटा, कौन संभाल? कुछ नहीं होगा मुझे। मैं अपना ओमनगर में जाता हूँ। सच बता। मैं सच बता, कुछ नहीं होता। मर्डर हुआ तब तू वही था? नहीं सर, मैं अपना काम धंधे करता हूँ, सुबह देखा ना तुमने? शक्ति 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 करो। मैं क्या बोल रहा हूँ, सच सच बता, वरना इतना मारूंगा तेरे को। हम रास्ते से आ रहा था, 3 लड़कों ने उसको खींचने की कोशिश किया, उसको मार दिया और भाग गए थे। अच्छा, पूरा वाकया व्यवस्थित बता ना, तू घबरा मत। कोई घबराने की जरूरत नहीं है। नहीं, मैं जितना देखा उतना बता रहा हूँ। कुछ नहीं होगा आपको। ये बैग ठीक है? ये बैग लड़की के पास हाँ, थी ये मोबाइल और पर्स था उसके पास। और ये मोबाइल ये की हाँ, लड़की का ही है ना? पक्का? पक्का। ये किस वक्त की बात है? टाइमिंग क्या हुआ? अभी ज़्यादा तो 3 बजे के बाद पुराने दिन मेरे की बात है। लड़की अकेली थी? अच्छा, उसके बाद में तू वहाँ से भागा थी, वहाँ से भागा थी तू। तो क्या अभी मेरा टाइम हो गया था लंच का, लंच करके जाना था, टाइम ज़्यादा नहीं था, आगे चलने का टाइम था। पड़ा हुआ मिला था मुझे। हाँ, अच्छा, कहाँ मिला बेटा? आपने क्या देखा मैडम? 3 लड़के थे। हाँ 3 लड़के थे, लड़की को मारते हुए। लड़की को मारते देखे तो, मगर आपने देखने के बाद आप उनके पीछे गए नहीं? तुम सबके सब मिले हुए हो, सबके सब मिले हुए हो। मेरी बहन का कत्ल करवाया, मैं प्रेस तक जाऊंगी, सबको फंसाऊंगी मैं, सबको फंसाऊंगी मैं, सबको फंसाऊंगी। मेरी बहन का खून किया तुम लोगों ने, मेरी बहन का खून किया। नहीं बाबा, नहीं 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 आई नहीं, मेरी बहन का खून किया। नहीं 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 नहीं, मैं प्रेस तक जाऊंगी, मैं लोगों को फंसा दूंगी। नहीं हमारी नहीं सुन रहे, मेरी बहन को मारा इन लोगों ने, मैं सबको देख लूंगी, मैं एक को देख लूंगी। नहीं मेरी बहन का खून हुआ, नहीं मैं सबको बताऊंगी। मैं मेरी बहन को मरवाया। पैसे वाले तुम्हारे पास आज पैसे वाले होते, पैसे वाले होते तो तुम लोग सबकी सुन लेते। आज हम गरीब हैं तो तुम हमारी कोई नहीं सुन रहा है। मेरी बहन का खून हुआ है, मेरी बहन का खून हुआ है, मेरी बहन का खून। ए चलो रोको, नहीं जो बोलना है उसको बोलने दो। उस तरफ मुंह करो, अंडा पकड़ लो ना। कई जगह पुलिस कमजोर होती है, न्याय देने में दिक्कत हो जाती है। मेरी बहन का हम तहकीकात कर रहे हैं। चल बेटा, और तहकीकात कर रहे हैं, तहकीकात होते जाने के बाद में हम न्याय पूरा मिल जाएगा। हमसे हमारे से- गलतियां होती है, हम भी पुलिस वाले इंसान हैं। चल बेटा, चलो बेटा, वो भी तो इंसान है। बेटा ये भी इंसान है, ये क्या कर सकते हैं ये यार? हैवान नहीं, इंसान नहीं। ये अपने तरफ नहीं से- ये हैवान ये अपने है, तरफ से ये प्रयत्न नहीं कर लो सुन बेटा। रहे, हमारी नहीं सुन साहब, रहे। माफ करना। नहीं नहीं साहब माफ करना, साहब इंसाफ हमको इंसाफ माफ दिला दो नहीं नहीं साहब। नहीं माफी चल मत बेटा, मांगो। चल। नहीं नहीं चल बेटा, नहीं नहीं बिल्कुल नहीं।
तो ये है हमारे नागपुर की बेटी जिसकी बहन इस दुनिया से चली गई। और इस तरह से एक नागपुर में ऐसी घटना घटी कि आप सोच भी नहीं सकते कि इस घड़ी की, इस घटना की कोई भी कड़ी खुल नहीं रही है। पुलिस डिपार्टमेंट आज भी शांत है, परेशान है, उन्हें भी क्लू नहीं मिल रहा, क्योंकि उन पे भी इतनी बदनामी आ गई कि शायद मुझे लगता नहीं है कि कोई पैसा खा के कर सकता है। तो ये एक घटना जो लाइन ऑफ क्राइम में आप देख रहे हो, इस घटना में आपको बहुत जल्द पता चलेगा कि इस लड़की के घर वाले जो परेशान है जिस ज़िंदगी के लिए, जिस दुनिया के लिए, ये सावधान नागपुर में आपको देखने मिलेगा। और मैं प्रमोद शिरबाते डायरेक्टर, मैं भी खुद इस भावना से जुड़ा हूँ कि एक लड़की का कत्ल हुआ है जिसका अभी तक इंसाफ नहीं हुआ है। तो मैं खुद बहुत भावुक हूँ इस केस के लिए कि मेरी बेटी होती तो उसके साथ होता तो क्या होता। तो मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि सुरक्षित रहना बहुत अच्छी बात है, लेकिन अपने घर में क्या हो रहा है, अपने बच्चों को रोज़ पूछो कहाँ जा रहे हैं, क्या हो रहा है, क्या चीज़ें हो रही है। कोई पूछ तो नहीं रहा, अनजाने में कोई किसी से पूछ रहा है, अनजाने में कोई किसी को कोई पूछ रहा है और वो खबर दे रही लड़की, और वो खबर दे रही है, और वो खबर देने के कारण ही ये सारी गलतियाँ हुई है। ये सारी गलतियाँ नहीं होनी चाहिए। इसके लिए अपने को, अपने परिवार को, अपने बच्चों को पूछते रहना चाहिए कि बेटा तूने आज कॉलेज में क्या किया, कौन तेरे से कोई पूछ रहा था। अगर ये लड़की अगर नहीं बताती कि जो खबर पूछ रही कि लड़की कब गई, क्या हुआ, तो वो ये सारी चीज़ें नहीं होना चाहिए। और मेरा बस यहीं पे ये कहना है कि हम सुरक्षित रहे, दिखाएंगे हम, जिम्मेदारी हमारी है, सुरक्षित रहना आपका काम है। जय हिंद। आज तक कभी नागपुर के इतिहास में इतनी घनिष्ठ वारदात कभी नहीं हुई। ये तो पुलिस प्रशासन के सामने मुंह पर एक तमाचा है। क्या ये जो पुलिस का जो नाम खराब होता है जो क्राइम को लेके, कि लोग सही में बोलते हैं कि पैसा लेके भी लोग काम जल्दी कर देते हैं, तो क्या ये सच बात है क्या? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। हम लोग लगे हुए दिन रात लगे हुए इस केस के पीछे। देखो, ये जो केस है ये जीवन में मेरे पहला ही केस होगा जो इस तरह से पेचीदा केस है। इसको सुलझाने के लिए बहुत समय लग रहा है और केस के गहराई तक जाने के बावजूद भी हमारे को कुछ सुराग नहीं मिल पा रहा। तो और जैसे सर का बोलना है कि करप्ट है, देखो सभी पुलिस ऑफिसर करप्ट नहीं रहते हैं, एक दो हो सकते हैं जिसकी वजह से पूरा डिपार्टमेंट खराब हुआ, बट ऐसे भी बहुत सारे अच्छे पुलिस ऑफिसर हैं जिसकी वजह से पुलिस डिपार्टमेंट का नाम ऊंचा हो रहा है। ठीक है, हम भी देखते हैं पुलिस कब तक इस सही दिशा भी आती है और सही दिशा में काम करती है। अगर सही में आपने इस केस सॉल्व कर दिया तो मैं आपको सैल्यूट मारूंगा। और माफ़ी आते हैं कि हम हर बार शक करते हैं पुलिस पे, लेकिन पुलिस हरदम हमारी रक्षा के लिए ही खड़ी है। कैमरामैन राजेश के साथ में रिपोर्टर सूरज आर्या, धन्यवाद। ये क्या है? ये बढ़ गए। बढ़ गए? ये बढ़ गए? नहीं, काट लूंगा सर। आप पुलिस में काम कर रहे हो या नगर पालिका के में काम कर रहे हो? पुलिस। तो पुलिस में ऐसा होता है। और ये स्टार कहाँ है? एक सॉरी सर। दासवाला साहब, जी आप यहाँ के सीनियर मोस्ट हो? यस सर। ये आप ही के अंडर में काम करते हैं? जी सर। फिर ये क्या हो रहा है? सर मैंने को आने के बाद डाटा सर पर ये नाम किसी और का लगा के आ रहे हैं, यूनिफॉर्म कुछ और है, ना स्टार है, ये बाल, ये क्या हो क्या रहा है? सर मैंने उनको बहुत समझाने की कोशिश की, मानने को भी तैयार ये नहीं। खुद के नाम पे काम कर रहे हो और किसी के नाम पे काम करवा रहे अपने नाम हो? पे कर रहे हो, मगर आज उन्होंने गलती से तो दूसरे का ड्रेस पहन के आ गए? शायद ये पुलिस स्टेशन है, नगर पालिका? नहीं, पुलिस स्टेशन है सर। सॉरी सर। यहाँ क्या एक्शन। तसरवर साहब, जी सर। क्या करना है इनका भी? करा दो सस्पेंड। क्या सस्पेंड कराना है? नहीं सर, सॉरी सर। इसके बाद ये नहीं चलेगा। जी सॉरी सर। मुझे अप टू डेट होना सारी चीजें। हाँ सर। हाँ, तो आपका नाम क्या है? सर मेरा नाम जादव। जादव? यस सर। कहाँ रहते हो? सर काटो। क्या करते हो? टीचर हूँ टीचर है? तो ये मर्डर जब हुआ तब आप कहाँ थे? सर। मैं तो घर में पास काटो में था सर, मुझे कुछ नहीं पता सर, मैं जानता भी नहीं सर वो लड़की। सच सच बता। सच बोल रहा हूँ सर। आप मेरा
मेरा मोबाइल चेक कर लो आप, लोकेशन चेक कर लीजिए। आप देख लो सर, आप क्या नाम है आपका? पूरा नाम बताओ। संदीप भिवगढ़। कहाँ रहते हो? हाँ? वैशाली नगर की तरफ। थोड़ा जोर से बोलो। वैशाली नगर। वैशाली नगर। ओके, क्या करते हो? कोचिंग सेंटर में। कोचिंग पढ़ाते हो? कौन सी क्लास में? कौन सी क्लास को पढ़ाते हो? 11th क्लास। कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाते हो? बायोलॉजी। बढ़िया। ये आपने जो देखा है, मर्डर देखे हो ना आपने? बस हम दूसरी रास्ते से जा रहे थे, इसलिए हमारे सामने ही हुआ। हमने तो नहीं किया सर किसी ने। नहीं, आपने किए नहीं किए वो बात नहीं पूछ रहा हूँ, वो हमारा काम है। जितना पूछा जाए उतना ही जवाब दो। वो हमारा काम, हम ढूंढ लेंगे किसने किया किसने नहीं किया, ठीक है? तो आपने देखे, क्या देखे आपने? इसलिए बस वो लड़की जा रही थी, 2-3 लोग आए पीछे से, हाँ। चिल्लाने का आवाज़ है और चले गए। तो किसी को देखे आपने? चेहरा पहचानते हो आप किसी का? नहीं सर, हमारा ध्यान किसी और तरफ था। किसी और तरफ ध्यान था, फिर भी आपने देखे? वो आवाज़ है ना चिल्लाने का, आपको कुछ कुछ तो देखा होगा ना, कुछ तो देखा होगा। हाँ, बस 3 लड़के थे, वो गाड़ी पे चढ़ के चले गए। तो गाड़ी पे जब चढ़ रहे थे तब तो देखा होगा। ठीक है, चलो चलो ठीक है। लो, कंप्लीट नहीं होती, आप कहीं गांव छोड़ के जाओगे नहीं, ठीक है? जब भी बुलाया जाए, ठीक है? पुलिस को मदद करो, है ना? लेकिन मदद करना भी जरूरी है पुलिस, ठीक है? चलो। पुलिस 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 पुलिस। क्या हुआ? क्या चल रहा है यहाँ पे? क्या चल रहा? क्या आप लोग एक केस सॉल्व नहीं कर सकते हो? क्राइम ब्रांच क्या होता है? हमने तो बहुत तारीफ सुनी है। हम लोग भिड़े हुए इस केस के पीछे, लेकिन कोई सुराग ही नहीं मिल रहा, तो हम लोग ये क्या करें? सुराग मिलने पर हम केस सॉल्व करेंगे। पुलिस पुलिस तहकीकात कर रहे हैं। हम भी देश के संविधान ने हमको हक दिया है, हम चौथे स्तंभ है, हमें इंसाफ चाहिए। ऐसा कौन सा केस है जो आज तक पुलिस ने सॉल्व नहीं किया है? आपको इंसाफ मिलेगा मगर टाइम लगेगा। थोड़ा समय लगेगा, सबूत जुटाने में समय लगता है। कोई अरे साहब, आज 4 महीना हो रहा है, 4 महीना किसी का, आज यही पैसे वाले होते ना आपके साथ, तो आप 1 मिनट में सॉल्व कर देते। आराम से। पुलिस पुलिस तहकीकात कर रही है, न्याय मिलेगा जरूर। सभी लोग समझने की कोशिश करिए, हम लोग रात दिन भिड़े हुए हैं, कोई खाली बैठा नहीं है यहाँ पर। हम लोग उसी के इन्वेस्टिगेशन में रात दिन एक कर चुके हैं, लेकिन कोई सुराग ही नहीं मिल पा रहा है। कोई सामने आता है, हम चौकसी कर रहे हैं, फिर भी अपना काम हमको कर सबूत रही नहीं मिला है, है। हमको सबूत अपना काम मिलने पर करने हम- दो, ठीक है? आप जा सकते हैं अभी। कोई सबूत नहीं आ रहा है, कोई हमें वक्त बताइए, हमको वक्त चाहिए। ऐसे बहू बहनियों की अगर हत्या होते रहेंगी तो ये हमारा नागपुर शहर जो आज तक इतना सम्मान से लोग बोलते थे, नागपुर में क्या नहीं है? नागपुर में सर मिल जाएगा, न्याय मिलेगा जरूर, सबको न्याय मिलेगा मगर टाइम लगता है। क्या हमें नहीं लगता बेटी को न्याय मिले करके? सर, इस मोनिका किडनैप केस में हमें अभी तक कुछ सुराग नहीं मिल पाया है। हमने बहुत कोशिश की सर, यहाँ तक कि मिस्टर शिंदे ने भी बहुत कोशिश की, उन्हें तो रात दिन एक कर दिया इस केस के बाद। यहाँ तक कि उन्होंने उनके फ्रेंड से मुलाकात की, उनके फ्रेंड्स को बुलाया पुलिस स्टेशन में, और उसके घर के आजू बाजू में भी बहुत पूछताछ की। यहाँ तक कि उसके रिश्तेदारों से भी मुलाकात की, लेकिन कोई कुछ बताने के लिए तैयार नहीं है और कुछ कड़ी से कड़ी मिल नहीं रहे सर। ठीक है, आप लोग जाओ, ये केस जो है क्राइम ब्रांच को सौंप देता हूँ। अभय सिंह जी, आई थिंक सो हमको ऊपर की तरफ इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए। ओके। फोन
बंद कर बस बस ठीक है